हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विक्रांत क्लासेस के अंदर। आज का जो लेक्चर है वो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका पार्ट 1 में पहले लेके आ चुका हूँ एक बार, और आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जिसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को मैं कि किस तरीके से टर्शरी सेक्टर जो है उसकी इंपॉर्टेंस इंडिया में बढ़ती जा रही है। वो सेक्टर कौन सा है जिसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक इंडिया के अंदर मिलती जा रही है आज की डेट में। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छे पैकेजेस मिलते हैं इस सेक्टर्स के अंदर, उनकी सैलरी अच्छी क्यों होती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। साथ के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, उसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है वो है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, यानी क्या कारण है। 3 सेक्टर्स आपको पता होंगे कि एक तो आपका है प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी सेक्टर। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर है, इसको हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी है, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और तीसरा टर्शरी है, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों पता होना चाहिए आप लोगों को कि सबसे अधिक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, सबसे अधिक लोगों को नौकरी जो मिलती है इंडिया के अंदर, वो मिलती है इस एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में मिलती है। और सबसे अधिक लोग इंडिया के जो जॉब कर रहे हैं, बिकॉज कारण क्या, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। करीबन 70% इंडिया की आबादी जो है वो खेतों में काम करती है। तो इसी की वजह से सबसे अधिक लोग जो जॉब करते हैं इंडिया के अंदर वो काम करते हैं खेतों में। दे आर डूइंग फार्मिंग, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर। लेकिन सबसे कम लोग काम करते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर, इसके अंदर सबसे कम, मिनिमम। लेकिन सबसे अधिक लोग काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी कम है इसके अंदर। लोगों की जो आय है, जो इनकम बहुत कम होती है। जबकि इस सेक्टर के अंदर लोग कम काम कर रहे हैं लेकिन तनख्वाहें बहुत अधिक हैं। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है कि जो टर्शरी सेक्टर है उसमें अधिक से अधिक पैसा लोगों को मिलता है, उसकी इंपॉर्टेंस लगातार क्यों बढ़ रही है। भले ही इसमें कम लोग काम करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे सैलरी अधिक है। और जबकि इसके उल्टा है, प्राइमरी में अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ पर सैलरीज कम है। तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण इसके पीछे है कि जो ये सेक्टर कम होने के बावजूद भी इतना इम्पोर्टेंट आज की डेट में बन गया है। तो देखिए, टर्शरी सेक्टर की बात करें तो पहले हम बताएं कि इसमें चीज़ें क्या क्या आती हैं। तो जैसे कि आपका इसमें समझें तो हम देखेंगे कि इसमें आपका बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कोई भी चीज़ जो कि ये कुछ नया डेवलप नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज़ की और खेतों में फार्मर्स की। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि ये सेक्टर जो है ये हेल्प कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी की, कुछ नया डेवलप नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये सेक्टर बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखिए, ये 5 पॉइंट लिखे हैं मेरे ख्याल से। मैंने इसको 5 पॉइंट इसलिए लिखे हैं इसके अंदर कि मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं छाट के लेके आया हूँ कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आ सकता है। देखते हैं चलिए। तो पहला कारण ये है कि जो ये सेक्टर है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें इतना अधिक लोगों को जॉब क्यों मिलती है, पैसा क्यों मिलता है, क्या कारण है। इट प्रोवाइड्स मैनी बेसिक सर्विसेज। देखिए, बेसिक सर्विसेज का मतलब ये होता है कि वो सर्विसेज जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है। तो वो सर्विसेज कौन सी हैं, जैसे एजुकेशन, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, हॉस्पिटल, यानी अगर ये आपके पास किसी देश के अंदर नहीं होगा तो वहाँ पे लाइफ को जीना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बिकॉज ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसके बिना लाइफ बहुत मुश्किल है। इसलिए लगातार इसकी इंपॉर्टेंस जो है हमारे लिए, हमारी लाइफ में बढ़ती जा रही है। इसके बिना लाइफ आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। देखिए, आप एक बात को समझिए, जिस तरीके से हम बात करें, अगर चलिए खेतों की बात करते हैं, हम बात करते हैं ये खेत है एक,
एक फार्मर की खेती है, ये खेती करता है यहाँ पे। अब क्या है कि आज की डेट में ये जो एग्रीकल्चर इतना एडवांस हो गया है कि सिर्फ हल चलाने से काम नहीं चलता है, आपको बहुत सारे काम और भी करने पड़ते हैं। आपको चाहिए पावर सप्लाई। क्यों भाई? ट्यूबवेल चलाएंगे तो ट्यूबवेल चलेगा पावर सप्लाई से, जिससे कि खेतों को आप पानी दे पाएंगे। तो ये आप पावर सप्लाई आपका इस टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। नंबर 2 आपको चाहिए जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई किसान ने खेतों में फसल ग्रो कर दिया, अब इसको मंडी तक लेके जाना है, तो मंडी लेके जाने के लिए क्या चाहिए? आपको रोड चाहिए। वो रोड जो है वो रोड गाड़ी के माध्यम से आपका सामान मंडी तक लेके जाएंगे, जहाँ पे आपका सामान इजीली आप इसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की डेट में अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे हाथ किसका है? इसके पीछे हाथ है टर्शरी सेक्टर का। तो जिस तरह ये आगे बढ़ रहा है, तो अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का जो आगे बढ़ रहा है इतना स्पीडली, उसके पीछे हाथ टर्शरी सेक्टर का है। तो ये अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो ये इम्पोर्टेंट कभी बन नहीं पाएंगे। इसलिए लगातार आज की डेट में एक फार्मर के लिए पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। सेम बात हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ में पावर सप्लाई चाहिए, इसमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की। जो आपके इंडस्ट्री का सामान है वो मार्केट तक पहुंचना है तो रोड के थ्रू जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक फार्मर जो है वो बैंक से लोन लेता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी बैंक से लोन लेता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है और ये भी टर्शरी है। तो दैट्स वाई टर्शरी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। आज की डेट में जो ये सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज इसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसको प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर आगे बढ़ना है तो साथ साथ इसको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। पॉइंट नंबर 3 है राइज इन इनकम लेवल्स इंक्रीजिंग डिमांड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह से आज की डेट में कई लोग बैंक में काम करते हैं, कई लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो लोगों की जो इनकम का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। अब इनकम का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि लोगों की डिमांड्स बढ़ती हैं। पहले हफ्ते में हम सोचते थे जब छोटे थे कि चलो महीने 2 महीने में एक बार कहीं खाना बाहर खाएंगे, पर आज इनकम बढ़ गई है। तो इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, हर हफ्ते संडे को बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, कुछ खा पी के आते हैं। तो जिस तरह से लोगों की इनकम बढ़ रही है उस तरह लोगों की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने की वजह से रेस्टोरेंट, मॉल्स, इसमें पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल्स, इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से जो टर्शरी सेक्टर है उसकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकम बढ़ने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है। अब रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ सर्विस मिलती है, आपको खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं, उसके बदले आप उसको पेमेंट देते हैं, तो यू आर गेटिंग सर्विसेज इन रेस्टोरेंट। तो इस तरीके से जो सर्विस सेक्टर है उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज लोगों की जो इनकम लेवल है वो भी लगातार इंक्रीज हो रही है। 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स लाइक आईटी इज इंक्रीजिंग। अब ये आईटी है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में जो आईटी सेक्टर है बहुत स्पीडली ग्रो कर रहा है, और इस समय कोरोना के समय तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आईटी एक तरह से बैकबोन बन गया है इंडस्ट्रीज़ का। तो ये जो आईटी सेक्टर है वो लगातार इंपॉर्टेंट होता जा रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, और पहले भी इंपॉर्टेंट था और आज तो और अधिक इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इसकी जो आईटी सेक्टर है वो आपका कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, इट इज़ ए सर्विस देता है, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो इस तरह से ऐसी सर्विसेज जो आईटी के थ्रू आती हैं वो लोग अब बीटेक कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, और दे आर गेटिंग वेरी गुड जॉब्स। तो इसका मतलब यह है कि उन सेक्टर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है जहाँ से सर्विसेज मिलती हैं। तो इस तरीके से आईटी के सेक्टर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसकी वजह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और अंतिम पॉइंट ये है, 5th पॉइंट, कि इट एम्प्लॉयज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स। यानी जो लोग खेतों में काम करते हैं वो अलग तरह के वर्कर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में एज ए वर्कर काम करते हैं वो अलग तरह के वर्कर्स होते हैं, लेकिन टर्शरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, वो हाईली स्किल्ड होते हैं। अब खेतों में भैया किसी को मजदूरी करनी है या खेती करनी है तो हल्की नॉलेज चाहिए,
कोई कोर्स नहीं करना है, कोई नॉलेज चाहिए, आपने खेती कर ली। आपको मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में काम करना है तो हल्का बहुत कोर्स कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया उसको, ITI कर लिया, कुछ कर लिया। लेकिन इन सेक्टर्स में काम करने के लिए आपको बहुत ही हाई फाई डिग्री चाहिए होती है। आप MBA हैं, BTech हैं, या कोई आपका स्पेशलाइजेशन है, तो इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी हाईली स्किल्ड होते हैं। अब हाईली स्किल्ड वर्कर हैं तो नेचुरल है कि उनकी तनख्वाही भी अधिक होंगी, तो देयर इमोल्यूमेंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, उनकी तनख्वाही बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस कारण से भी जो है अधिक जो एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं वो हाईली स्किल्ड होने की वजह से उनकी तनख्वाहें अधिक हैं, इसलिए इन सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये 5 पॉइंट हैं, एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको एज इट इज़ 5 पॉइंट लिख के आना है। ये पाँचों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में आता है तो शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट लिखे हैं। देखिए बच्चों, आपको मार्क्स इसके लिए नहीं मिलते हैं कि आप लंबे आंसर लिखें, आपको मार्क्स मिलते हैं इस बात के कि आपके आंसर टू द पॉइंट हो, कि जो चेकर होता है वो ढूंढता है कि सब पॉइंट कहाँ है। तो पहला पॉइंट हो गया कि इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज, कौन सी? एजुकेशन, हॉस्पिटल, बैंकिंग एक्सेट्रा, जिनके बिना आज लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड है कि डेवलपमेंट ऑफ, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इसकी टर्शियरी सेक्टर, तो इनके साथ साथ ये भी डेवलप कर रहे हैं। लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है, इससे इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है। वो सेक्टर्स ITS है जो कि इसका पार्ट है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। और लास्ट बात ये है कि जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा। अभी सेकंड पार्ट में समझाता हूँ फटाफट इसका, 2 मिनट दीजिए।